जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ फिर से कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे चीज़ों को और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रियलिटी ये है कि आपने उतनी अच्छे से पढ़ाई शायद नहीं की होगी, तो एक दो बार और रिवीजन करिए। जितने बार आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका बेसिक स्ट्रांग होगा और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैथ्स को सीखने का तरीका क्या है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 इसके बाद में आएगा। रीज़न भी है मेरे पास, क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दोनों जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ कर लेंगे और चैप्टर 3 को कर लेते हैं अभी। और क्या, और चलो भाई, कॉपी पेन निकाल लो सब लोग, कॉपी पेन निकाल लो, बैठ जाओ सब। वही, पीछे क्यों बैठा है, पीछे क्यों बैठा है, तेरे को समझ में नहीं आता है ना, आगे बैठ। फिर बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, आगे। अरे नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर बैठना है बेंच पे। अरे भाई बेंच पे बैठो, आराम से पढ़ाई वढ़ाई करो, समझते हुए पढ़ेंगे एकदम, है ना। हाँ, समझते हुए। सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद करता हूँ कुछ बनता ही नहीं है। फिर प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस। चलो भाई देखो, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। पहले तो समझते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है भाई। मीनिंग ऑफ चैप्टर, मीनिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का मतलब क्या है भाई, उसके नाम का मतलब क्या है, ये तो समझ लेते हैं पहले। तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मेरे को पता है कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें, लेकिन देखो अभी। पेयर, पेयर मतलब क्या होता है भाई, जोड़ा। ओहो, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं भाई तुम्हारे सामने जो एकदम तुम्हारी लाइफ में मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जोड़ा आ गया भाई, जोड़ा। जोड़ा मतलब दो चीजें होंगे, जैसे तुम और तुम्हारे साथ वो, लेकिन वो तो है नहीं, अब क्या करें। चलो छोड़ो, तुम और मान लो तुम्हारा सिंगल दोस्त, तुम दोनों का जोड़ा। ठीक है भाई, जोड़ा मिल गया, मतलब दो चीजें होंगी। आगे चलते हैं, किसका जोड़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस का। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जहां पे वेरिएबल की पावर 1 हो। किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 1 होती है या फिर उसकी डिग्री 1 होती है तो हम कहते हैं वो लीनियर है। अगर पावर 2 होती तो हम क्या कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। और पावर 3 होती तो हम क्या कहते हैं, क्यूबिक है। पावर मतलब डिग्री, सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो लीनियर होगा। पावर 2, अगर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मिल रही है वेरिएबल की तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर पावर 3 मिलती है तो वो क्यूबिक है। तो देखिए उसने बोला पेयर मतलब दो चीजें मिलेंगी, जोड़ा मिलेगा लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर मतलब पावर 1 होगी। मान लीजिए कि हमारे पास वेरिएबल है x, इसकी पावर 1 ही रखेंगे, और इसके साथ में इक्वेशंस है तो +3 बराबर 0, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, हमने कुछ नंबर दे दिया, और इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल आएगा। इक्वेशन है मतलब इक्वल आएगा। जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नाम है पॉलिनोमियल। तो जब आप पॉलिनोमियल लिखेंगे ना तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके बाहर हम ऐसे जीरो ही लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल सिर्फ इतना है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है तब हम ये जीरो लगाते हैं, मतलब इक्वल लगाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। इक्वेशन है तो इक्वल आता है, इक्वेशन नहीं है तो इक्वल नहीं आता। ठीक है, आगे क्या बोला, इतना हमने समझ लिया कि पेयर होगा मतलब दो चीजें होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी मतलब वेरिएबल की पावर 1 होगी, और उसने बोला कि दो वेरिएबल होंगे। दो वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एक लिया था, उसने बोला दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे x है, y, ये दोनों वेरिएबल हो गए, s हो गया और साथ में t हो गया, ये भी एक वेरिएबल हो गया। अब हम इस पूरे चैप्टर की मीनिंग को ध्यान से लिखते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला, पेयर है मतलब दो चीजें मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन है मतलब पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, और दो वेरिएबल होंगे। तो चलिए लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल x और y हैं, हमने प्लस माइनस का साइन लगा दिया। x और y के साथ आप कोई नंबर चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2x और 3y,
और कोई नंबर भी आपको लिखना है तो वो भी लिख दीजिए। इक्वेशन है तो इक्वल आएगा, और उसके यहाँ पे आपको कोई नंबर देना है तो नंबर लिख दीजिए। एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे ही एक इक्वेशन आप और बना सकते हैं। दो वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई हमने ले लिए, और उसके बाद हमने कोई ना कोई उनके साथ एक नंबर दे दिया। तो ये हमें लीनियर इक्वेशंस, दो वेरिएबल में हमें इक्वेशंस मिल गई, उनका एक पेयर मिल गया है। यही था पूरे चैप्टर का मतलब। जितना भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमेशा हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, हमेशा आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, उनका पेयर मिलेगा, और उसको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो बताइए भाई। नहीं है, समझ में आया? ठीक है, चलो तो इसे हटाते हैं। अब लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है इसकी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर में नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशंस, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि किसी चीज को आप क्या कैसे देख के कहेंगे कि हाँ भाई ये वो चीज है। जैसे अगर आपको बताना है कि कोई चीज लड़का है, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन आपके सामने, आपको बोलना है कि ये लड़का है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाल छोटे हैं कि बड़े हैं, है ना, और देखेंगे भाई ये कैसे, इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ये भी आप चेक करेंगे, और उसके हिसाब से अपना लॉजिक लगा के आप बताएंगे कि ये लड़का है। लेकिन इसको आपने कब बताया कि ये लड़का है? क्योंकि आपने अपने मन में एक इमेज सोची, इसी इमेज का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस इमेज को आपने सोच के इस व्यक्ति को बॉय बोला, लड़का बोला, क्योंकि आपके मन में, आपके दिमाग में एक इमेज बनी कि कोई लड़का है तो उसके पास ये प्रॉपर्टीज होंगे। तो आपने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जो आपके मन में लड़कों को लेकर थिंकिंग थी, उसके हिसाब से आपने इस पे चेक किया और आपको लगा कि ये लड़का है, तो आपने इसको लड़का बोल दिया। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इंसानों को उठाओ, जानवर को ले आओ। मान लो तुम्हारे पास एक गाय है देखो भाई कैसी गाय है, ठीक, मान लो ये गाय है। अब मान लो अगर तुम्हें किसी चीज को अगर गाय बोलना है तो तुम्हारे मन में उसके लिए एक इमेज बनी होगी जिसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलोगे। अब गाय तो बहुत रंग की होती है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि गाय कैसी होती है, तो तुम उस चीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, गाय को देखोगे, उसके पैर कितने हैं, कौन से कलर की है, उसका फेस कैसा है, उसके सींग है कि नहीं है, फिर सब देख के बताओगे कि वो गाय है कि नहीं। तो ये जो तुम्हारे मन में थिंकिंग बनी हुई है ना, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। यही इसी के आधार पे तुम देखकर बताते हो कि ये गाय है कि नहीं। तो गाय कैसे बताओगे? जब गाय की स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारे पास होगी। तो सेम अगर तुम्हें पता करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिससे तुम देख के बताओगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो तो कैसे होती है, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो एक्स और वाई हमने ले लिया, क्वेश्चन के नाम में ही है भाई, दो वेरिएबल लेना है, इक्वेशन है मतलब जीरो इक्वल भी आएगा, इक्वेशन मतलब इक्वल आएगा, और दो होनी चाहिए, तो एक मैंने ऊपर लिखी और एक यहाँ पे लिखा एक्स वाई बराबर 0। अब इसके साथ कोई नंबर देना हो तो नंबर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया a1x। a1 क्या है? कोई भी एक नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी। ये क्या है? b1। y के साथ मैंने एक नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पे y के साथ 3 था। फिर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया c1। अब c1 क्या है? इसके पास वेरिएबल नहीं है, अकेला है ये, अकेला। हाँ भाई, अकेला से याद आ गया होगा तुम्हें, है ना? ठीक है भाई, a2, और फिर यहाँ पे दे दो y के साथ b2 और एक कांस्टेंट दे दो c2। तो ये है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो भाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करके तुम बता सकते हो कि ये इक्वेशन, मतलब जो ये वाली जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है, आप देख के बता सकते हो। देखो भाई कंपेयर करोगे, इसी से कंपेयर करो। मान लो पहली वाली इक्वेशन ये दी है, तो x वेरिएबल है,
इसके साथ ये लिखा है 2 मतलब ये A1 हो गया, y के साथ लिखा है 3 तो ये B1 हो गया, और ये कांस्टेंट है, इसके पास ना तो x है ना तो y है, तो ये आ गया 5। ठीक है, जैसे ये कांस्टेंट पता है तुम्हारे जैसा है, एकदम एकदम तुम्हारे जैसा, ना तो इसके पास दिमाग है ना तो इसके पास कोई दूसरे स्किल है, सेम। देखो भाई C1 के पास ना तो x है ना तो y है, एकदम तुम्हारे जैसे का। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ो भाई, कम से कम तुम्हारे पास x तो आ जाए, x। ठीक है, तो ये आ गया A1 B1 और C1। इसी को कंपेयर करो, इसको बोल दो A2, जो y के साथ है वो B2, और ये जो कांस्टेंट है तुम्हारे जैसा इसको बोल दो C2। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। एकदम मस्त वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, गाय वाला, समझ गए होंगे एकदम। तो इसे हटाते हैं, अब इसका जियोमेट्रिक मीनिंग भी समझते हैं कि क्या है। चलिए हटाते हैं इसको, जोड़ा बोड़ा हटा दें। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं, आगे क्या समझना है हमें। आगे हम समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, जो हमें लीनियर इक्वेशंस मिली है वो आखिर में है क्या, है ना। जियोमेट्रिक मीनिंग, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आपको 2 वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन मिलती है तो उसका जियोमेट्रिक मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, कौन कौन सी थी, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y और c2 बराबर 0। आप जानते हैं कि ये हमें पेयर में मिलेंगी, चैप्टर का नाम ही है पेयर, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगी। अब इसका जियोमेट्रिक मतलब क्या है, इसका जियोमेट्रिक मतलब है जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे ना, ग्राफ पेपर पे, ये ग्राफ पेपर यहाँ पे 0 0 होता है, तो जब आप इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, वैसे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे भी, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एकदम सीधी लाइन। और लाइन क्या होती है, लाइन कभी खत्म नहीं होती, लाइन की जो लेंथ होती है, लाइन की जो लंबाई होती है वो इन्फिनाइट होती है, लाइन की लेंथ कभी भी खत्म नहीं होती, इन्फिनाइट। जैसे तुम्हारे दुख कभी खत्म नहीं होते, है ना, पढ़ाई वाले दुख, वैसे ही लाइन की जो लंबाई है वो भी कभी खत्म नहीं होती, इन्फिनाइट होती है। तो कहीं पे भी जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मान लेते हैं कि इसका नाम दे दिया हमने a1x b1y और c1 बराबर 0। ये हमने इसका ग्राफ खींच दिया पहले वाले का। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ ये पता चला कि जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है उसका मतलब क्या है कि अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेशंस है वो अपने आप में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अभी हम ग्राफ बनाना सीखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ग्राफ वाला ये, तो ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो भी देखिएगा ग्राफ बनेगा भी, और इसे याद भी रखिएगा कि जो लीनियर इक्वेशंस है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, स्ट्रेट लाइन को। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं, पैराबोला, और ये करती हैं स्ट्रेट लाइन को। तो इन्हें हटाते हैं, ग्राफ बनाना सीखते हैं इनका कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए भाई, बहुत गर्मी है। हो देखिए भाई, ये पहला क्वेश्चन है आपके 3.1 का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन ने ये बोला कि हमें पेयर बनाने हैं, फॉर्म मतलब बनाना, हमें बनाने पड़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशन आपको दी नहीं है, इक्वेशन आपको बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है,
जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई आपको ये प्रॉब्लम दी है, इसको पढ़ेंगे और इसके हिसाब से फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। देखो भाई तुम्हारे जैसे बच्चे हैं नहीं, मैथ वाले क्विज में उन्होंने हिस्सा लिया है भाई, पार्टिसिपेट किया है ना। तुम तो भाग जाते होगे कि नहीं भागते हो? तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन ने ये बोला कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जो गर्ल्स हैं टोटल गर्ल्स वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, मतलब जितने भी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है तो वो जितने भी बॉयज़ हैं उनसे 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स। समझे? जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। सोचो भाई, गर्ल्स ने भी तुमसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है भाई, तुम लोग इतना डरते हो बॉयज़ लोग मैथ से, तुमने तो हिस्सा ही नहीं लिया, बताओ। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। देखो भाई, अगर आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम जो जब भी आपको बोलेगा कि पेयर बनाना है, जब भी वो आपको बोलेगी आपको पेयर बनाना पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा। हिंट देगा मतलब वो आपको बताएगा कि जो आप वेरिएबल मानेंगे ना एक्स और वाई, जो आपको लेट करना है, जिनको आप वेरिएबल मानेंगे वो आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे देगा। जैसे यहाँ पे उसने क्या बोला, आपको पेयर बनाना है, ये बोला उसने, आपको पेयर बनाना पड़ेगा। इक्वेशन दी नहीं है, आपको बनाना है, तो पक्का क्वेश्चन में आपको हिंट देगा। जैसे उसने हिंट दिया कहाँ पे, ये फाइंड, क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। उसने आपको हिंट दे दिया कि आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड करना है। तो जो आप वेरिएबल मानेंगे एक्स और वाई, वो आपको बॉयज और गर्ल्स का नंबर मानना है। समझ में आया? आ गया वो। नहीं भी आया है तो जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जो हमें फाइंड करना है वही हम एक्स और वाई मानेंगे मैक्सिमम केस में, जब हमें इक्वेशन बनानी होगी तब। ठीक। और जो मैंने एक बात बताई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे फंसे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए भाई, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज। तो लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज। मान लेते हैं कि जो बॉयज है वो एक्स है, टोटल बॉयज एक्स। अब मान लेते हैं कि गर्ल्स कितनी है, उसको वाई मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं वाई? क्योंकि 2 वेरिएबल में ही हमें इक्वेशन बनानी है। तो एक अगर बॉयज हो गई, मतलब बॉयज का नंबर हो गया, तो एक गर्ल्स का नंबर हो जाएगा। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमने मान लिया कि ये वाई। ठीक। अब क्वेश्चन ने जो बोला है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन ने बोला कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than number of boys। तो भाई क्या बोला उसने? उसने बोला कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज के कंपैरिजन में। तो गर्ल्स कितनी है भाई? वाई गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स वाई है, तो गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। जितनी गर्ल्स हैं, जितने भी बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा है। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये बन गई। और आप ध्यान रखिएगा जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे ना, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो हम एक्स और वाई में से किसी एक को यहाँ रखेंगे, बाकी यहाँ पे रख देंगे। अभी आगे और करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए अगला क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली। एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल बच्चे 10 हैं, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर हम बॉयज और गर्ल्स को मिला लें तो वो आ जाएंगे 10।
क्योंकि टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ना। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन अ मैथ्स क्विज, लिख लेते हैं 10 स्टूडेंट्स टूक पार्ट इन मैथ्स क्विज। 10 बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया है, तो अगर हम टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। ठीक है, ये मिल गई आपकी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें ग्राफ बनाना है ना, तो हम x और y में से किसी एक को यहाँ रखेंगे, बाकी को वहां भेज देना है। मतलब x और y में से किसी एक को अकेला कर देना है, अकेला। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे आप x को रख लो या y को रख लो, किसी को भी रख लो। x को रख लेते हैं, y को भेज देते हैं। y प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये वाला काम करना है जब आपको ग्राफ बनाना हो। तो ग्राफ बनाना हो तो वेरिएबल x और y में से किसी एक को अकेला करना पड़ेगा, तो आपका जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा, आसानी से ग्राफ बन जाएगा। नहीं तो बाकी में क्या होगा, ये जो इक्वेशन बनी ना, इसमें फिर हम हो गया, जब आगे पढ़ेंगे तभी बताऊंगा, अभी क्यों कंफ्यूज करना आपको। ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशन मिल गई। तो जब भी ग्राफ बनाएंगे हमें तो पहले इक्वेशन चाहिए। अगर इक्वेशन मिल जाए तो x और y में से किसी एक को यहाँ रखो, बाकी को वहां भेज दो। आप यहाँ पे y, यहाँ पे भी y कर सकते हो, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक को अकेला करना पड़ेगा। चलो भाई इसे हटाते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, तो बस एक ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ ग्राफ वाला, उसके बाद में आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। अब जो इक्वेशंस मिली है इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है 2 बार। जैसे पहली इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन क्या है भाई, y बराबर x प्लस 4। अब इसमें क्या करो आप, x की कोई भी वैल्यू रख दो, x की आप कोई भी वैल्यू रखते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलेगी। 2 वैल्यूज रखनी है आपको, तो पहले हम रख लेते हैं x की वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 1। मैंने रख लिया x की वैल्यू 1, सबसे छोटी वैल्यू। छोटा रखोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी और ग्राफ भी जल्दी बन जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू लोगे, पता चला आपने x की वैल्यू 20 ले ली और फिर जब ग्राफ बना रहे हो तो 20 मिलीमीटर, तो ये फालतू नहीं करना है ना। तो x जहाँ पे वहाँ पे 1 रख दो, इसमें रख दो 1 + 4, ये आ जाएगा 5। ये मिल गया आपको भाई पॉइंट। फिर भाई दूसरा पुट, दूसरी वैल्यू पुट कर दो। अब x की जगह मैंने क्या रख दिया, मान लो 0 रख दिया। माइनस में भी ले सकते हो आप, कोई भी रियल वैल्यू इसमें रख दो, जहाँ पे x की जगह 0, तो y आ गया 4। ठीक है, अब आप इसको पता है एक टेबल बना के भी लिख सकते हो इस तरीके से, कुछ लोग टेबल बना के भी लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं वो x और यहाँ लिखते हैं y। देखो भाई, हमने जब x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या मिली, 5, ऐसे लिखते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या मिली, 4। इस तरीके से टेबल बना के भी लिखते हैं, आप भी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की 5 है, ये वाला पॉइंट आपको मिल रहा है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अच्छा ही दिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिला आपको, जब आपने x 1 रखा तो y आपको +5 मिला। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट निकाल रहे हैं, लाइन की इक्वेशन है तो हम पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे जब हमने x 0 रखा तो y हमें 4 मिला। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमने पहली वाली इक्वेशन से 2 पॉइंट्स निकाले, ये वाला पॉइंट और ये वाला। कैसे निकाला, x की वैल्यू रख के। अब हम इस इक्वेशन से भी 2 पॉइंट निकालेंगे, तो इसको मिटाता हूँ, इक्वेशन लिखे रहने देते हैं। ये वाली तो हो गया, लिखी हुई है, दूसरी वाली इक्वेशन लिखते हैं। ये वाली इक्वेशन है भाई, कौन सी, ये x बराबर 10y, ये वाली इक्वेशन है। यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो भाई ये इक्वेशन x बराबर
10 माइनस वाई। अब देखो, अगर आप y की वैल्यू रखते जाओगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे क्या था, हमने x की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे और हमें x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो रख दीजिए भाई, मैंने रख दिया y की वैल्यू 0, रख दो भाई इसमें, तो ये आ गया 10। तो आपको पॉइंट कौन सा मिला भाई, पॉइंट कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू पहले, तो x की वैल्यू आई 10 जब y क्या था 0, ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट निकाल लो, क्या पुट करोगे इस बार, y की वैल्यू इस बार कुछ भी पुट कर दो, मान लो 2 पुट कर दी मैंने, तो x क्या आ जाएगा, इसमें रख दो y की जगह 2, तो ये आ जाएगा 8। तो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट हमें मिला जब हमने x की वैल्यू 8 रखी और y की वैल्यू मिली 2। x की वैल्यू पहले रखना है, y की बाद में, ठीक। तो आपको पॉइंट मिल गए। इसके लिए भी आप टेबल बनाना चाहें तो टेबल बना सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो जब y 0 था तो x मिला 10, और जब y 2 था तो x मिला 8। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये x 8 है y 2 है, x 8 y 2, ठीक है। अब इस टेबल से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों टेबल रख लेता हूँ, बाकी हटा देता हूँ, या फिर ये दोनों पॉइंट रख लीजिए आप और बाकी हटा दीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। टेबल कहाँ साइड में बना लेते हैं भाई, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन की वाला ग्राफ है, सॉरी टेबल 1 5 और 0 4, और ये 10 0 और 8 2। चलो भाई टेबल बनाया जाए, मतलब ग्राफ बनाया जाए। x और y एक्सिस ले लेना है आपको, है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब आप ग्राफ में देखते होंगे कि ऐसा एक बॉक्स बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे तो 0 0 होगा, जहाँ पे आप ये x और y खींचेंगे 0 0। अब जहाँ पे जो ये पहला वाला बॉक्स एंड होता है ना, इसको 1 काउंट देना है, इसको 2 देना है, इस तरीके से। और जो ये छोटे छोटे होते हैं ना, जो छोटे छोटे जब 10 बॉक्स मिलते हैं तब जाके जो बड़ा वाला बॉक्स बनता है वहाँ पे आपको 1 देना है। ऐसा नहीं आप छोटे वाले पे जाके 1 दे देंगे, नहीं, जो 1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स होता है ना, वहाँ पे आपको जाके ऐसे 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ के लिए आपको बता रहा हूँ बस, जिन्हें नहीं पता है उनको, बाकी तो पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अरे यार 8 तक जाना था, और छोटा करना पड़ेगा, वैल्यू नहीं पहुँच पाएगी, नहीं तो टेबल छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चलती जाएगी। वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये भी चलता जाएगा। फिर ये y में यहाँ नीचे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आएगा +1 +2 +3 +4 +5 और +6। हाँ हो जाएगा। चलो अब एक एक करके पॉइंट आपको प्लॉट करना है, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू 1 तो y की 4, जब x 1 है तो y 5 है, x 1 और y 5, x में +1, x ये है, x में +1 ये है, तो y में जाना है 5। देखिए x में आप +1 पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गया, अब आपको जाना है y में 5 पे, तो y में +5 ऊपर की तरफ है ये, तो इसी लाइन के ऊपर आप जाएंगे, तो जैसे ही आपको ये 5 मिलेगा ना, इसके बराबर में एक लाइन मिलेगी, ये 1 के ऊपर एक लाइन जा रही होगी,
और जैसे ही आपको 5 मिले वहां पे पॉइंट बना देना है। तो ये आपका पॉइंट बन गया, ये पॉइंट आपका बन गया 1,5। x की वैल्यू +1 और y की +5, पॉइंट मिल गया आपको। x में +1 गए, उसके बाद y में +5 गए, जहां मिला वहां पॉइंट बन गया। अब देखिए दूसरा, जब x 0 है तो y है +4, x में 0 ये है, अब y में जाना है आपको +4, तो y में +4 आपको मिलेगा ऊपर, पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसी लाइन के लेना है पहले 2 पॉइंट्स, इसी को ड्रॉ करना है। इसको और इसको मैं ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, दोनों को मिला दीजिए स्केल से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये मिल गया आपको पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ। जो पहली वाली इक्वेशन थी आपके पास, कौन सी थी आपके पास पहली इक्वेशन, y बराबर x + 4, इसका ग्राफ मिल गया आपको, y बराबर x + 4, नाम भी दे दिया आपने। अब इसका ड्रॉ करना है ग्राफ, तो x में जाना है 10 और y में जाना है 0। ओहो, x में 10, ये आ गया 9 और इसको मान लीजिए 10, ठीक है। तो x में मिल गया भाई +10, यहाँ पहुंच गए। x में +10 है, y में 0, देखिए x में +10 और y में अगर आप 0 देखेंगे तो यहीं पे है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, ये वाला पॉइंट बन गया, यहीं पे पॉइंट बन गया पहला 10 के पास। फिर x में 8 और y में 2, x में +8 ये, और फिर y में 2, y में 2 कहाँ है, यहाँ। जब आप 2 के पास जाएंगे तो ये बन गया पॉइंट, तो पॉइंट आपको ये मिला और ये मिला। अब इसको मिला दीजिए, आपको दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ये मिसमैच कर रहा है, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कि आपको दिख जाए। इस तरीके से लाइन बनेगी। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन मैंने रोक दी है ना, इसको पूरा लेके जाना है, क्योंकि लाइन कभी खत्म नहीं होती, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट होती है। अभी जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना, वहीं पे हमारा आंसर आता है। जिस लाइन को कट कर रहे हैं वहीं पे हमारा आंसर आता है। और जब आप देखेंगे ना, जो आपका कट कर रहा होगा, इसमें तो मैंने रियल ड्रॉ किया नहीं है, अंदाज लेके ड्रॉ किया है, इसलिए वैल्यू अलग अलग आ रही है। लेकिन जब आप देखेंगे ना, जिस पॉइंट पे वो कर रहा होता है इंटरसेक्ट, उसके करस्पॉन्डेंस देखना है आपको एक्स वाली वैल्यू। ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 आ रहा है। लेकिन जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर में 4 आएगा, आपने अगर सही बनाया होगा तो, ठीक है। ये तो हमने अपने मन से बनाया, रुक जाइए, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, रुक जाइए, आंसर मैंने गलत लिख दिया। x + 10 है ना, 4 ज़्यादा है, 2 आएगी शायद वैल्यू। एक मिनट रुकिए, ठीक है, x की वैल्यू 3 ही आ रही है, सही किया है, मतलब हमारा ग्राफ एकदम सही गया है। तो x की वैल्यू, आप इस पॉइंट को देखिए, क्या समरी देखिए, समरी क्या हुई, जब आपने दोनों का ग्राफ खींचा, ग्राफ सही ग्राफ खींचेंगे तो लाइन जहाँ पे कट कर रही होंगी, लाइन जहाँ पे कट करेंगी वहीं से आंसर आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो आपको देखना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है। नाम कैसे बताते हैं पॉइंट का, पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू दिखना है, तो x एक्सिस पे देखिए कहाँ पे है, 3 पे है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +3। फिर आपको y की वैल्यू चाहिए, y एक्सिस यहाँ है, अब y में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 मिल रहा होगा, 6 ये था, 7 मिल रहा होगा ये। तो आपका जो आंसर आएगा ना, देखिए पॉइंट में भी दिख रहा है आपको जो आंसर आ रहा है, तो x आपको क्या मिला, 3 मिला, x की वैल्यू आपको 3 मिली और y में आपको 7 मिली। तो जो ये पॉइंट आएगा ना, जिस पॉइंट पे लाइन कट कर रही होंगी, यही आपको आंसर देगा। ये होता है x और ये होता है y। तो x हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज,
तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दिख रहा है 7। ये आंसर है। और ये अच्छा भी है कि इसमें हमने ग्राफ में थोड़ा सा मैंने इस तरीके से दिख भी गया कि हमें सही सही दिख गया कोऑर्डिनेट, नहीं तो दिखते नहीं। ठीक, तो ये मैंने एक रफली ड्रॉ किया था, आप एकदम अच्छे से ड्रॉ करिएगा। क्लास यहीं पे रख पाएंगे, एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, गर्मी बहुत है। ठीक, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, आप उसका ग्राफ बनाइएगा। मैं दे देता हूँ आपको एक y बराबर 2x प्लस 10, सॉरी यहाँ पे आप छोटा नंबर ले लीजिए 5 ले लीजिए, और यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। इन दोनों का ग्राफ बनाइएगा और जिस पॉइंट पे लाइन कट करेगी ना वो पे जो x और y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मैंने कोशिश करी, बस मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा। मैं सोचा जब तक मैं झेल पाऊंगा गर्मी तब तक ही कराऊंगा, क्योंकि क्या है ना, कैमरे को पढ़ाने में थोड़ा सा क्या होता है, फीलिंग नहीं आती ज़्यादा, थोड़ी सी आती है। फिर भी मैं इमेजिन करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, F से नाम आता है उसका। तो जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, वो 10th में ही है, वो बच्चा भी 10th में ही है। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि वो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मेरा मोटिवेशन वही बच्चा है। अभी तो मेरा वीडियो बनाने का मन करता नहीं है, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ कि वो बैठा हुआ है तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझ के मैं पढ़ा लेता हूँ। नहीं तो ये बहुत बोरिंग काम है कि आप एक छोटे से कमरे में हो और एक पंखा है जिसको चला नहीं सकते आप, क्योंकि आवाज़ आएगी, गर्मी लगेगी, पसीना आ ही रहा है, आप देख सकते हैं। तो बस मेरा मोटिवेशन भाई यही बच्चा है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे सामने बैठा हुआ है और उसी के लिए मैं ये कराता हूँ। और मैं चाहता हूँ भाई कि जितने बच्चे और भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो सीखें, क्योंकि आप सीखते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है जब आप कमेंट में कुछ बताते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। वैसे कमेंट तो आता नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं वीडियो, है ना, तो आप अगर बताते हैं तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मैं तो बस इसलिए पढ़ाता हूँ कि कोई बच्चा पढ़ ले जिसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिक्कतें हैं, उसको क्लैरिटी मिल जाए और वो सीखे। तो बस यही मैंने किया, और कुछ उद्देश्य मेरा है नहीं। तो ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। आप पढ़ते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, ट्राई करिएगा ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। तब तक के लिए वापस जय हिंद।